जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मोहिनी एकादशी की कथा और जानेंगे मोहिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। मोहिनी एकादशी का व्रत जो कि इस बार 12 मई 2022 दिन गुरुवार को एकादशी का व्रत किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान श्री हरि आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। मोहिनी एकादशी का व्रत यह हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का पूजन किया जाता है और इस दिन भगवान श्री राम का भी साथ में पूजन किया जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और इस व्रत के प्रभाव से मोह बंधन तथा पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को भगवान श्री राम ने सीता माता की खोज के दौरान इस व्रत को किया था तथा इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर आदि ने भी मोहिनी एकादशी व्रत को किया था और इसी मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हुए थे। एकादशी का व्रत यह व्यक्ति के सभी पापों तापों को नष्ट करने वाला है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से वैशाख माह शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ जो भी भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के स्वरूप मोहिनी का पूजन करते हैं, भगवान श्री राम का पूजन करते हैं, उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियमों का पालन करना पड़ता है। दशमी के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करते हुए, रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं मोहिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के यानी कि द्वादशी तिथि के सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद भगवान का पूजन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारणा करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 11 मई 2022 दिन बुधवार शाम 7:33 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 12 मई 2022 दिन गुरुवार शाम 6:53। तो हमें सूर्योदय व्यापनी जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 12 मई 2022 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन 13 मई 2022 दिन शुक्रवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 5:40 से सुबह 8:22 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि इस बार कुशोदकेन पारणम यानी कि कुशा के जल से इस व्रत का पारण किया जाएगा।
यह अगर संभव ना हो तो तुलसी दल या फल से व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन तुलसी दल नहीं तोड़नी चाहिए, तो एकादशी से पहले ही आप पूजन के लिए तुलसी दल तोड़कर रख ले और भगवान का फिर पूजन करें। द्वादशी तिथि समाप्त, जो कि 13 मई 2022 दिन शुक्रवार को शाम 5:28 पे। एकादशी तिथि के दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय दोपहर 1:26 से दोपहर 3:06 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। एकादशी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र शाम 7:30 तक, उसके बाद फिर हस्त नक्षत्र। विशेष प्रकार से मोहिनी एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में अगर जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में जाकर के जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की कथा। अगर आप एकादशी के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप हमें अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री राम की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्वितीमान नामक राजा राज्य किया करता था। उस नगरी में एक वैश्य रहता था जो कि धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों का निर्माण, आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे पथिकों को सुख की प्राप्ति हो सके। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम था और देवता, पितरी आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे कार्यों में ही उड़ाया करता था। मदिरापान तथा मांस का भक्षण करता था। उसका नित्य कर्म यह बन गया था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता और भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी सभी मिलकर निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वह वैश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार फिर से पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने उसे प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के निरीह जीवों को मारकर वह खाने लगा और उसे बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में निकल पड़ा और कौटिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। उन दिनों वैशाख का महीना था। कौटिन्य मुनि गंगा स्नान करने आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई और वह अधम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप कर्म किए हैं। आप कृपा कर
उन सभी पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाई। फिर ऋषि ने कहा कि तुम ध्यान देकर सुनो, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तुम करो। इस व्रत का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया और फिर मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसके सभी पाप और ताप नष्ट हो गए। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री राम की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी के व्रत में इस दिन कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे एकादशी का व्रत अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले इस दिन धर्म का आचरण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। जहाँ तक हो सके भगवान नाम का स्मरण, भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। इस दिन ज्यादा भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। ज्यादा बातचीत करने से नहीं बोलने वाले शब्द भी मुख से निकल जाते हैं, इसलिए ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। प्रभु में मन लगाना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत में, पूजन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव का होना अति आवश्यक होता है। इसलिए सच्ची भावना के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए और विश्वास के साथ। इस दिन महिलाओं का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। इसलिए महिलाओं का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है एकादशी के व्रत में चावल ग्रहण करने से रेंगने वाली जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इस दिन बिल्कुल भी चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके उपवास रह करके इस व्रत को करना चाहिए। उपवास अगर नहीं रह पाते हैं, अगर शरीर स्वस्थ ना हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके अपने सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को करें। एकादशी के दौरान जो भी माताएं बहनें मासिक धर्म में होती हैं, उन्हें एकादशी का उपवास तो करना चाहिए, लेकिन इस दिन पूजन नहीं करना चाहिए। आप एकादशी व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं। विशेष प्रकार से मोहिनी एकादशी के व्रत में भगवान को जहाँ तक हो सके दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाए। इस व्रत के दौरान जहाँ तक हो सके गर्मी में उपयोग जो भी वस्तुएं हो, खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ हो, उन्हें दान अवश्य ही करने चाहिए। जहाँ तक हो सके इस दिन अगर कोई गरीब या याचक आते हैं तो उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटानी चाहिए। एकादशी के व्रत में दूसरे का अन्न कभी भी ग्रहण नहीं किया जाता है। इस दिन तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। तो अक्षत के जगह भगवान विष्णु को तिल यानी कि काले तिल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पूजन के समय भी तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए और नैवेद्य का जब भोग लगाते हैं तो उन्हें अवश्य ही तुलसी दल चढ़ा करके ही भोग लगाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन तुलसी नहीं तोड़ा जाता है, तो तुलसी पत्र पूजन से पहले ही आप यानी कि एकादशी से पहले ही तुलसी पत्र तोड़ कर रख ले और फिर उस दिन पूजन में उस तुलसी दल का प्रयोग करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय होता है, तो उन्हें अवश्य ही तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।